अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। आमीन। आज आपने जो है वो सूरह निसा की ये आयत पढ़ी और आपने जुल्म के हवाले से पढ़ा। तो ये बताइए कि बिस्सूई में क्या क्या चीजें शामिल हैं। जी, हमारे पास कुछ चैट पे भी आंसर्स आ रहे हैं कि जुल्म में क्या क्या चीजें शामिल हैं। मजाक उड़ाना, ठीक है, और गम पहुंचाना किसी को। और हमारे पास कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स, मैं चाहूंगी कि माइक पर भी बात करें। ठीक है, गीबत भी एक जवाब आ रहा। ठीक है, दिल आजारी करना। कैसे कैसे हम दिल आजारी करते हैं? आप अपनी कुछ जबान से बताइए। अपनी जबान से किसी को बुरा भला कहना या क्या करते हैं हम अपनी जबान से? बुरा भला कहते हैं, गीबत करते हैं, और क्या करते हैं? नरमी से बात नहीं करते हैं, झिड़क कर ठीक है, बात करते हैं। और झिड़कते हैं, ठीक है, और और क्या? पीठ पीछे क्या करते हैं? गीबत करते हैं, चुगली करते हैं। जी, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं। जी, खालिदा फातिमा, आप कुछ इसके अलावा ऐड करेंगी? अस्सलाम वालेकुम। जी, बुराई में ये बात है कि इंसान ढीठ हो जाए, बेगैरत हो जाए, खुल्लम खुल्ला गुनाह करे। और ये भी है कि अगर अल्लाह ताला ने उसके गुनाह पे पर्दा डाल दिया था तो वो लोगों को फखरिया बताता फिरे मैंने रात को ये और ये बुरे काम किए। जी बिल्कुल, ये भी इसी में शामिल है। हम स्लाइड पे भी देखते हैं और इसका खुलासा कर लेते हैं कि बिस्सूई में क्या क्या चीजें हैं। बुरे अक़वाल हैं, तकलीफ देह और गम पहुंचाने वाली बातें हैं, बदतमीजी से पेश आना, गाली गलोच करना, बैड लैंग्वेज यूज करना, तोहमत लगाना, बद इखलाकी का मामला करना, ऐसे तमाम अक़वाल शामिल हैं जिन्हें अल्लाह ताला नापसंद फरमाते हैं। चलें जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास अब कौकब बतूल का माइक खुला हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत अरसे से वेट कर रहे होंगे फर्स्ट डे से कि हमारी टर्न कब आती है। और एक हदीस है ना कि जो नेकी के इंतजार में खड़ा होता है तो गोया वो नेकी ही कर रहा होता है। तो आप सब लोग जो अपना जवाब देना चाहते हैं और अपने जवाब से दूसरों को आगाह करना चाहते हैं, उनको खैर की बात बताना चाहते हैं, तो आप सब नेकी के इंतजार में हैं और वो ऐसे ही है जैसे आप खुद नेकी कर रहे हैं। चलिए जी, अब हम अगला सवाल ले लेते हैं। मजलूम को अपने ऊपर किए गए जुल्म के इजहार की रुख्सत है, लेकिन वो किस हद तक इजहार कर सकता है? जी, मैं जरीना से पूछना चाहूंगी। जरीना, आप अपना माइक ओपन कीजिए और जवाब दीजिए, और साथ साथ मैं चैट पे भी देखती हूँ क्या जवाब आ रहे हैं। जन्नत कह रही है कि वो बद्दुआ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और क्या कर सकता है? ठीक है, हम इसको स्लाइड पे देख लेते हैं कि मजलूम के लिए जालिम के खिलाफ बद्दुआ का इजहार करना जायज है, वो बद्दुआ कर सकता है। फिर इसी तरह अपने ऊपर जुल्म जो उसके ऊपर हुआ है उसका जिक्र भी वो किसी से कर सकता है और उसकी मदद, ताकि उसकी मदद की जा सके, और इसकी भी इजाजत है। और अगर जुल्म की सूरत में किसी ने उसको बुरा भला कहा है तो उसको वैसा ही जवाब दे सकता है, यानी उतना ही जवाब दे सकता है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लेते हैं। मजलूम को जुल्म के इजहार की रुख्सत देने में क्या हिकमत है? यानी अल्लाह ताला ने ये क्यों उसको रुख्सत दी है कि वो अपना बदला ले ले? जी, रेहाना अजीम, आपका माइक ओपन है, आप बताइए। हाँ जी, मजलूम को जुल्म के इजहार की रुख्सत इस देने में हिकमत यह है कि वो जुल्म करने से बाज आ जाए। जुल्म करने से बाज आ जाए, ठीक है। इजहार किसी से करेगा तो हो सकता है कि जालिम अपना जुल्म करने से बाज आ जाए, ये भी एक हो सकती है। लेकिन बात यह है कि मजलूम को जुल्म के इजहार की रुख्सत देने में क्या हिकमत है? यानी अल्लाह ताला ने क्यों अलाउ किया है मजलूम को कि वो अपने उसके साथ जो कुछ बुरा हुआ है वो उसका इजहार करे? हमारे पास कुछ चैट पे भी आंसर आ रहे हैं ताकि वो अपना गुस्सा ठंडा कर ले। जी बिल्कुल, ताकि वो अपना गुस्सा ठंडा कर ले। और मजीद और क्या है, कोई और बताएगा? जी, रमला नूर, आप बताएंगी। ताकि वो तलवार की तरफ या हाथ से दबोचने की तरफ छलांग ना लगाए। जी बिल्कुल, यानी वो कोई तलवार ना उठा ले,
اور پھر جو ہے وہ کسی اسلحے کے ذریعے جو ہے وہ اپنے ظالم شخص کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچائے اور اس سے زیادہ بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا. اور ابن عاشور کہتے ہیں تاکہ مظلوم اپنا غصہ ٹھنڈا کر لے اور وہ تلوار کی طرف یا ہاتھ سے دبوچنے کی طرف چھلانگ نہ لگائے. الحمدللہ, بارک اللہ فیکم, آپ سب نے بہت غور سے اس لیکچر کو سنا ہے, الحمدللہ. جی اگلا سوال دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کے دستے میں کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ بات تو میرے لیے بھی نہیں تھی جب میں نے یہ لیکچر سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا کور تھا, اس میں کیا لکھا ہوا تھا. کسی نے نوٹ کیا اس بات کو؟ اچھا, آپ میں سے نا کچھ لوگ, اگر آپ لوگوں کو کبھی کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے نا, تو آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اگر اپنے فون سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اس سلائیڈ کا, تو وہ پھر آپ کے پاس سیو بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. شمائلہ شاہد کہہ رہی ہیں کہ جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو. ویری گڈ شمائلہ. اور اسی طرح جو تم سے ظلم کرے اس سے درگزر کرو. شگفتہ شفقت کہہ رہی ہیں ویری گڈ. اور ظالم کو معاف کر دو. جی سلائیڈ بھی اب دکھا دیجئے کہ کیا کیا لکھا تھا. اس سے زیادہ کچھ اور بھی باتیں تھیں کہ جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو, جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو, جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ احسان کرو, اور حق بات کرو اگرچہ اپنے خلاف ہی ہو. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ یہ سب وہ باتیں تھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے تلوار کے دستے پر لکھی ہوئی تھی. الحمدللہ. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی ریمائنڈرز اپنے لیے رکھنے ہوں تو ہم اس کو کہیں لکھ کر بھی لگا سکتے ہیں. یہ بھی ایک بات ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے. الحمدللہ. جی اس میں اگلا سوال ہے کہ اس امت میں کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ یعنی جو کھلے عام گناہ کرتے پھرتے ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ جی ندا زہیب, آپ کا مائک اوپن ہے, آپ جواب دیں گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کو منع فرمایا تھا آپ کے, کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ چھپا رہے گناہ تو وہ خود نہ ظاہر کرے, تو یہ زیادہ گناہ کی بات ہے اور اس سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اور بھی سوال جواب آ رہے ہیں الحمدللہ کہ ان سے دوری بنا کر رکھو. یہ بات مجھے اچھا ٹھیک ہے, اوکے. ناقابل بخشش ہیں ایسے لوگ. جی سلائیڈ بھی دکھائیے اور ہم اس کا جواب بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر معاف نہیں کیے جائیں گے. اور ان میں کون کون شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا, وہ صبح ہونے پر کہنے لگے کہ اے فلاں میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا. رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا, لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا. ٹھیک ہے, تو یہ بخاری کی حدیث ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے, اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں. جی رملہ نور, آپ اپنا مائک اوپن کیجئے. گناہ کے اظہار کی 3 قسمیں کون کون سی ہیں؟ چلیں جی سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں کہ کیا جواب آ رہا ہے ہمارے پاس. جی کیا کیا ہے گناہ کی قسمیں؟ کہ کھلم کھلا گناہ کرنا, جس گناہ کو اللہ نے چھپایا اس کو ظاہر کرنا, گویا ایک شخص فخر کا اظہار کرتے ہوئے یا اللہ کے پردہ ڈالنے کو حقیر سمجھتے ہوئے لوگوں کو اپنا گناہ بتاتا ہے. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے درگزر اور معافی سے فائدہ نہیں اٹھاتے. فاسق لوگ ایک دوسرے کو نافرمانیوں کے بارے میں بتائیں اور اپنی مجلسوں میں ان کا ذکر کریں. ٹھیک ہے جی الحمدللہ, آپ نے کسی حد تک درست جواب دیا تھا. چلیں اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں. نازیہ اشفاق سے ہے, غیبت کبیرہ گناہ ہے, قرآن مجید میں غیبت کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ نازیہ اشفاق. جی السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. میری ٹرن آئی ہے الحمدللہ. میرا مائک تو اوپن ہی نہیں ہوتا. جی اپنے بھائی مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے اس کو. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. حجرات کی آیت میں یہ
का ला यफ्तबू वाली जो आयत है उसमें। जी देख लेते हैं इसको स्लाइड के ऊपर। बारकल्लाहु फीकुम नाज़िया, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। सूरह हुजरात आयत नंबर 12 में क्या आता है कि गीबत ऐसा है कि क्या तुम पसंद करते हो कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ, बस तुम नापसंद करते हो इसे और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह ताला तव्वाब है, तौबा कबूल करने वाला, रहीम है, निहायत रहम करने वाला है। यानी इस बात से तुम तौबा कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हें माफ फरमा देगा। चलें अगला सवाल देखते हैं जी। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कब्रों के पास से गुजरे जिनको अजाब दिया जा रहा था, तो आपने अजाब दिए जाने की क्या वजूहात बताई? जी कौन जवाब देगा? जी डॉक्टर नसीम बी, आप बताइए। पेशाब के छींटों से परहेज नहीं करते थे। ठीक है, और दूसरा क्या करते थे? कहकशा आरिफ, आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। दूसरा ये कि लोगों की चुगली क्या करते थे? जी चुगली क्या करते थे। जी स्लाइड दिखाइए। जी बिल्कुल, पेशाब की चींटों से परहेज नहीं करते थे और दूसरा लोगों को अपनी जबान से तकलीफ पहुंचाते थे, यानी उनमें चुगलखोरी की आदत थी। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अल्लाह ताला के नापसंदीदा अक़वाल कौन कौन से हैं? यानी अपनी जबान से ऐसी क्या बात कहना जो अल्लाह को नापसंद है? जी कौन बताएगा ये? ठीक है, हमारे पास इसका जवाब चैट पे भी आ रहे हैं कि चुगली, दूसरों की बुराई करना, ऐब जुई करना, ताना देना और झूठ बोलना। ठीक है, किसी को रुस्वा करना, गाली देना। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी स्लाइड भी दिखाइए। जी बिल्कुल, यही सारी चीजें हैं। गीबत, चुगली, ऐब जुई, ताना जनी, किसी दूसरे को रुस्वा करना, जबान से अजियत देना, गुस्से में बातें बनाना, फुहुश गोई, गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा, कील और काल यानी फजूल बातें करना, ला यानी गुफ्तगू, गुनाहों को खुल्लम खुल्ला बयान करना। तो ये सारी वो चीजें हैं जो अल्लाह के नापसंदीदा अक़वाल में से हैं। शाबाश आप सबके। अगला सवाल ले लेते हैं। आज के लेसन में अल्लाह ताला के कौन से पसंदीदा अक़वाल और अफ़ाल बयान किए गए हैं? पहले नापसंदीदा की बात हुई थी और अब पसंदीदा अक़वाल की बात हुई है, तो वो कौन से अक़वाल हैं जो कि पसंदीदा हैं? वक्त पर नमाज पढ़ना। जी आप बताएंगी अल्लाह के पसंदीदा अक़वाल क्या है? रूही अल्लाह वहदहु ला शरीक को एक मांगना। ठीक है, और नमाज की अदायगी। ठीक है, और आपस के ताल्लुकात में बताइए। आपस के ताल्लुकात में यह है कि मतलब कि रहमी रिश्तों का मतलब कि जो है ख्याल रखना। ठीक है, और बोलते वक्त किन बातों का ख्याल रखें? बोलते वक्त किसी की मतलब के जारी ना हो, किसी की दिलोजारी ना हो। ठीक है, और ऐब जोई ना करें किसी में, ना किसी में नक्स निकालें। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी स्लाइड पे देख लेते हैं। कुछ बहुत अच्छे जवाबात हमें साथियों से भी आ रहे हैं, जिसमें दरगुजर करना है, नेक अमल करना और उसकी तरफ दावत देना, नसीहत करना, अच्छी तैयब और नरम गुफ्तगू करना। ये तो आपने ना जरूर इस आज का होमवर्क ले लेना है कि नरम गुफ्तगू तो जरूर करनी है। और जन्नत के बाला खानों की बात की गई है ना नरम गुफ्तगू करने वाले के लिए, तो इसको तो जरूर आप अपने लिए पकड़ लें और इंशाल्लाह फिर आपका अखलाक भी अच्छा हो जाएगा। तो अपना अखलाक अच्छा रखना, दूसरों को जबान से सलामती देना, हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ देना, दूसरों के ऐबों की पर्दापोशी करना और लग़्व से इज्तनाब करना। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अगली स्लाइड पे चलते हैं जी। अपने लिए दुआएं मांगिए। क्या क्या दुआएं हमें सिखाई गई हैं कि अल्लाह ताला से उसके पसंदीदा कामों की तौफीक मांगना, और वो दुआ क्या है? सूरतुन नमल में आती है आयत 19। ये आप जरूर आपने ये दुआ अगर आपको याद है तो इसको पढ़िए, ये आपकी दुआओं में शामिल है। इसी तरह अगली दुआ देख लेते हैं, जबान की दुरुस्ती की दुआ। ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये दुआ नई हो, बहुत छोटी सी दुआ है और इंशाल्लाह इसके असरात भी बहुत अच्छे होंगे, तो जरूर ये दुआ भी मांगिए अपनी जबान की हिफाजत के लिए। और फिर इसी तरह दूसरों पर जुल्म करने से पनाह मांगना। ये सारी दुआ की जो स्लाइड्स हैं वो आपके साथ आपके ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर ली जाएंगी। और फिर इसी तरह
غصے کی حالت میں حق بات کہنے کی توفیق مانگنا، یعنی وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، کہ اے اللہ خوشی اور غصے کی حالت میں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آپ سب نے یہ دعائیں یاد کرنی ہیں اور اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کرنا ہے۔ یہ آپ کی ہوم ورک کی سلائیڈ ہے اور یہ آپ کے ساتھ آپ کے گروپس میں شیئر کر لی جائے گی۔ ان کاموں کو اپنی چیک لسٹ بنائیے اور ان کو کرنے کی کوشش کیجیے۔